हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस को। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने वहाँ बताए हैं। मीन, मीडियन, मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। इसमें है फॉलोइंग आर द हाइट्स ऑफ 10 ट्रीज मेजर्ड इन मीटर्स। ठीक है, ये जो यहाँ पे डेटा गिवन है ये हाइट्स है ऑफ 10 ट्री की। ठीक है, और इसको मेजर किया गया है मीटर्स में। ठीक है, यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। जो टॉलेस्ट ट्री उसकी हाइट फाइंड आउट करना है। उसके बाद है फाइंड द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट ट्री, जो सबसे छोटा है उसकी हाइट फाइंड आउट करना है। फिर फाइंड द मीन हाइट। फिर जो डेटा गिवन है इससे जो हाइट यहाँ पे गिवन है, ठीक है, तो उसका मीन फाइंड आउट करना। तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया, हाइट्स ऑफ 10 ट्रीज इन मीटर्स। ठीक है, ये यहाँ पे हाइट है 10 ट्रीज की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जो डेटा यहाँ गिवन है इसको हम अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग ये देखेंगे कि टॉलेस्ट ट्री कौन सा है एंड शॉर्टेस्ट ट्री कौन सा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ 56, 42। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर है जो यहाँ पे 42 है। तो 42 कितने टाइम्स आया हुआ? 1 टाइम्स, तो यहाँ पे 1 टाइम्स लिख लेंगे। उसके बाद 52 के बाद अगर ध्यान से देखिए तो 49 है। सॉरी, 42 के बाद क्या है? 49 है। और 49 कितने टाइम्स आया हुआ है? 1 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, 49 के बाद देखो ध्यान से, तो ये है 56। 56 1 टाइम्स है। इसके बाद 56 भी हो गया, 42 हो गया। ठीक है, 49 हो गया। अब इसके बाद 58। ठीक है, तो 58 यहाँ पे लिख लिया, 58 हो गया यहाँ पे। 58 के बाद अगर ध्यान देखें तो 62 हो रहा है, तो 62 हो गया। इसके बाद 63। ठीक है, 63 के बाद 68 हो रहा है, तो 68 लिख लिया, ये भी हो गया। ठीक है, 68 के बाद यहाँ पे 70 है, 72 है, 74, तो 70 लिखेंगे, फिर 72 लिखेंगे, फिर 74 लिखेंगे। ये हमने लिख लिया। इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेक करेंगे कि नंबर कहीं कम तो नहीं, तो क्या करें, इसको काउंटिंग कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी नंबर 10 है, तो कहीं भी हमारा डेटा यहाँ पे मिसिंग नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद अब स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला वाला है, ये पूछा गया हाइट ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। ठीक है, सबसे बड़े पेड़ की हाइट पूछी गई है, तो इसीलिए हमने इसको अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में। इससे हमको अब क्लियर हो जाए कि सबसे बड़े पेड़ की हाइट क्या है। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया ना 74, और सबसे छोटा कौन सा हो गया? 42 हो गया। तो आंसर यही हमारे लिखे हुए हैं। तो हाइट ऑफ द टॉलेस्ट ट्री क्या है? 74। और ये किस में दी गई, ये ध्यान रखना, ये दी गई मीटर्स में, तो इसको लिखेंगे मीटर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मीटर में। इसी प्रकार से आप करेंगे सेकंड वाला। अब ये पूछिए हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट ट्री या शॉर्टेस्ट ट्री। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है शॉर्टेस्ट ट्री। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो सबसे छोटा कौन सा? 42, तो यहाँ पे लिख लेंगे 42 मीटर। ये हो जाएंगे इनके आंसर। अब थर्ड वाले में कहा गया है फाइंड द मीन ऑफ द हाइट। अब थर्ड वाले में है मीन ऑफ द हाइट। जो हाइट ये गिवन है उसका मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मीन का जो फार्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जितना भी डेटा है
या ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ठीक है, या नंबर बोलते हैं, उन सबको क्या कर लो, सम कर लिया, ठीक है। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और कितने ऑब्जर्वेशन है उनका टोटल, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का सम करना और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखना है। ये फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की जगह क्या दिया, हाइट दी गई, तो टोटल नंबर ऑफ हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना दिया गया, अभी हमने काउंट किया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 10 है यहाँ पे ये है 10 हो गया, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और उनको ऐड करना है। तो इसको हम एक साथ भी कर सकते हैं, हम अलग अलग भी कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इक्वल टू, सबको ऐड कर लेंगे, 42 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 58 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 74, इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इनको ऐड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रब वर्क कर ले रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे रब वर्क कर ले रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 42 49, ठीक है, 56 एंड 58 को पहले ऐड कर ले रहे हैं। यहाँ पे एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने पहले अभी ये 4 लिखे, इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे 2 9 हो जाएगा 11 11 16 हो जाएगा 17 17 और 8 25 5 यहाँ पे आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, और 10 क्या हो जाएगा 20। तो इतने जो का सम हमने अभी निकाल लिया है, ये आ गया 205, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं इसका 62 63 68 70, ठीक है। इसका निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा 5 13 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा 14, ठीक है। 14 और 6 हो जाएगा यहाँ पे 20 और हो जाएगा 26, ये आ गया। इसके बाद इसका निकाल ले, ठीक है। 72 प्लस 74, तो ये हो जाएगा 6 और 146। अब इन सबको अलग अलग ऐड कर लें, ठीक है। इन सबको ऐड कर लेंगे हम। तो 146 था ना, 146 के नीचे 263 नीचे 205, ये यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे। तो 6 और 3 9 और 5 हो जाएगा 14, 1 कैरी, ठीक है। तो 1 कैरी, ये 6 है यहाँ पे, तो ये 5 और 6 11, 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 और 614 आएगा, 614 आएगा, ठीक है। हम ये छोटे छोटे टुकड़ों में भी करके फिर बाद में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ करेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो इसका जो निकल के आया 614। तो ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का निकल आया। अब हमको फाइंड आउट करना है मीन, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाली यहाँ पे रख देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मीन इज इक्वल टू 614, ये सम आया था ऑल ऑब्जर्वेशन का, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन थे यहाँ पे 10, ठीक है, ये आ गया। तो क्या करें, यहाँ पे एक 0 है, ठीक है। तो एक नंबर 0 8 10 हटाने के लिए एक नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो एक नंबर पहले यहाँ पॉइंट लग जाएगा 61.4। तो इसका जो मीन निकल के आएगा ये निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीन इज इक्वल टू 61.4, और यह है किसमें, मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये जो डाटा गिवन है, ठीक है, इसके फाइंड आउट करना है मीडियन।
क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। फाइंडिंग द मीडियन ऑफ द डाटा, ये डेटा गिवन है, इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि डेटा जो गिवन है इसको लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये लिखेंगे सबसे पहले कि अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ये जो डेटा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लोएस्ट नंबर से, ठीक है, शॉर्टेस्ट नंबर से। तो यहाँ पे देखो कौन सा है, 1 है ना, तो 1 कितने टाइम्स है, 2 टाइम, जितने टाइम्स आया है वो लिखेंगे। तो 1, 1, इसके बाद है 2, ठीक है। तो 2 कितने टाइम्स आया, 1, 2, 3, ये टाइम्स आया है 3 टाइम्स, तो 2, 2, 2। तो 2 आया था 3 टाइम्स, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद 3 वो देखते हैं, तो 3 आया है यहाँ पे 1, 2 टाइम्स आया है, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे 2 टाइम, ठीक है। उसके बाद 4 ओनली 1 टाइम्स है, तो 4 को केवल 1 टाइम लिखेंगे। इसके बाद 5 भी ओनली 1 टाइम्स है और 7 भी ओनली 1 टाइम्स, ठीक है। यहाँ काउंटिंग कर ले, कहीं हमारा नंबर मिसिंग तो नहीं हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहीं भी नंबर यहाँ पे मिसिंग नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करना है मीडियन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ये जो हमारे गिवन है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन गिवन है क्या इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पे हमने जब काउंटिंग किया ये 10 आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू कितने हैं, 10 है। और 10 कैसा नंबर है, n इक्वल टू 10 कैसा नंबर, 10 है जो इवन नंबर है, ठीक है। जब इवन नंबर होता है तो क्या करते हैं हम लोग, जो मिडिल टर्म होते हैं 2 नंबर लेते हैं मिडिल टर्म के। तो देखो यहाँ से ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे 10 है ना, तो 1, 2, 3, 4, ये 2 नंबर लेंगे, 4 इधर छूट गए और 4 इधर, ठीक है, लेफ्ट हो गए। तो ये हमने कौन से नंबर हो गए, 2 और 3। इन 2 और 3 का एवरेज फाइंड आउट करना है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो हम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट करते, 2 और 3 को ऐड किया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, 2.5 आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे करेंगे फार्मूले के थ्रू, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 10, तो n इक्वल टू 10 हो गया। और 10 क्या है, इवन नंबर है। जब इवन नंबर तो अब मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है मीडियन इक्वल टू एवरेज ऑफ, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, एवरेज ऑफ n/2th एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे ये लिखा जाएगा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो इसके बाद, ठीक है, n इक्वल टू क्या है, 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज ऑफ n/2, 10 है, तो यहाँ पे 10/2 क्या हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। यहाँ पे हम रख ही देते हैं 10/2 है, ठीक है, जिससे क्लियर हो जाएगा। एंड यहाँ पे हो जाएगा 10/2 + 1, ये हो जाएगा। और यहाँ पे है ऑब्जर्वेशन क्या है, जो डेटा यहाँ पे गिवन है इसकी बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे। अब इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे एवरेज ऑफ 10/2 मीन्स 5th हो जाएगा, और यहाँ 5th + 1 6th हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, ठीक। अब 5th एंड 6th कौन सा पड़ेगा, काउंटिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ये और 6 ये नंबर हम लोग लिख लेंगे। इनका एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज ऑफ किसका, 2, 3 का, इसका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज निकालने क्या करें, इन दोनों नंबर का सम करेंगे और कितने नंबर है उसे डिवाइड करें। जैसे मीन फाइंड आउट किया था सेम उसी प्रकार से एवरेज फाइंड आउट करते, ठीक है, दोनों सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3/2, 2 + 3/2, तो ये हो जाएगा 5/2, और 5/2 कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो ये निकल के आ गया मीडियन,
इस प्रकार से मीडियन फाइंड आउट करते हैं अगर हमारा इवन नंबर आ रहा है। अगर और नंबर आ रहा तो केवल मिडिल वाला नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, आंसर लिखेंगे यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें फाइंड द मीन मीडियन इन मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट ऑन ए स्क्रीनिंग टेस्ट आउट ऑफ 20। ये मार्क्स दिए गए हैं 15 स्टूडेंट के, ठीक है, आउट ऑफ 20 में से। तो ये जो मार्क्स दिए गए हैं इनसे ही फाइंड आउट करना मीन मीडियन इन मोड। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया है, ये मार्क्स लिखे हैं, मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम लोग ये मार्क्स गिवन है इसको हम लोग लिख लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अरेंजिंग द गिवन डेटा, गिवन डेटा, डेटा की जगह क्या है तो मार्क्स हम यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखें सबसे छोटा वाला नंबर देखेंगे। तो सबसे छोटा वाला नंबर जो है यहाँ पे 0 है। 0 कितने टाइम्स आया हुआ है 3 टाइम्स, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो 3 बार लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 1, 1 है तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लिया, 1 टाइम्स तो 1 टाइम्स लिख लिया तो 1 भी लिख लिया। इसके बाद 2, 2 यहाँ पे आया ओनली 1 टाइम, 2 लिख लिया। 3 कितने टाइम्स 1 2, 2 टाइम्स 3 है तो 3 लिख लिया। ठीक है, इसके बाद 3 के बाद 4 है नहीं, 5 है, 5 यहाँ पे 1 टाइम्स ये हो गया, 2 टाइम्स ये हो गया। ठीक है, 2 टाइम्स 5 आया हुआ है, ये लिख लिया। 5 के बाद 6 नहीं है 7 है, तो जो 7 आया हुआ है यहाँ पे 1 टाइम्स है 7 लिख लिया। 7 के बाद 8 1 टाइम्स है तो 8 लिख लिया। 8 के बाद 9 नहीं है, 9 के बाद 10 भी नहीं है, 11 है तो 11 लिख लिया। 11 के बाद 12 नहीं है, 13 है तो अब 13 लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, 13 15 14 16 कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 18 दिख रहा है तो 18 लिख लिया। अब हम काउंटिंग कर लेते हैं, कोई नंबर मिसिंग तो नहीं हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ रहा, तो यहाँ पे कोई नंबर मिसिंग हुआ है। तो यहाँ पे जो नंबर मिसिंग हुआ है वो 15 हुआ है। ठीक है, 15 नहीं लिखा, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 15। ठीक है, ये नंबर, और यहाँ पे हो जाएगा 18। ठीक है, 15 हो गया यहाँ पे हो गया 18। तो ये अब हमारे कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है। तो अब हमको सबसे पहले निकालना है मीन। तो मीन निकालने के लिए फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। मीन्स जो मार्क्स है ये ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो गया। ये फार्मूला है मीन फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नंबर है इनका सम कर लेंगे। ठीक है, तो अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो इसके साथ ही कर लें। ठीक है, हम साथ में ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे सम करेंगे, सम तो ऐड कर लेंगे 0 0 प्लस 0 प्लस 0, वैसे 0 ही आएगा लेकिन हमने लिख दिया जिससे क्लियर हो जाए। इसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 3 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, प्लस 7 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 18। ठीक है, जितने भी नंबर होंगे सबको ऐड कर लेंगे 18 तक। उसके बाद इसको कर लेंगे डिवाइड। अब टोटल नंबर यहाँ पे थे कितने वो हम काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 से कर लेंगे इसको डिवाइड। ठीक है, अब इसको ऐड कर लें
तो ऐड करेंगे यहाँ पे जो इसको ऐड करेंगे 2 3 5 5 3 8, ठीक है। 8 और 10 क्या हो जाएगा 18, ठीक है। 18 और 7 हो जाएगा 25, तो 25 हो गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक हो गया 25, तो हम 25 लिख ले रहे हैं। अब 25 हमारा यहाँ तक हो गया। अब इनको ऐड कर लें, तो 8 + 11 19, ठीक है। तो 19 हो गया, 19 + 13, तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 8 और 11 एंड 13 एंड 15 एंड 18, इन सबको ऐड कर ले, क्योंकि यहाँ तक तो हम ऐड कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे तो यहाँ जाएगा 8 1 9, ठीक है। 9 और 3 हो जाएगा 12 12 5 हो जाएगा 17 और 17 और 8 25 5 1 कैरी, ठीक है, नहीं 2 कैरी चला जाएगा, 1 2 3 4 और ये 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 65, ठीक है। ये हो जाएगा 65 डिवाइड बाई 15, डिवाइड बाई 15, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक 1 यहाँ पे मिसिंग हो रहा था, ठीक है, ये छूट रहा, तो इसको और साथ में लिख लेंगे ये +1, क्योंकि हमने यहाँ से काउंटिंग किया था। +1 ये हो गया, तो इसको ऐड कर लेंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये तो हो जाएगा 91/15, इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रब वर्क कर ले रहे हैं और यहाँ पे 91 को डिवाइड कर रहे हैं 15 से, जिससे क्लियर हो जाएगा। तो 15 6 जा 90, ठीक है, माइनस किया 1। अब यहाँ पे ये यहाँ पे 1 बचेगा, तो अब यहाँ जाएगा नहीं, तो यहाँ पॉइंट लगाया, ठीक है, और यहाँ पे 0 लिया, फिर भी नहीं गया, तो 0 लगा दिया। अब ये फिर एक 0 और हो गया, तो 15 6 जा फिर अगेन जाएगा 90, ठीक है, फिर यही 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकलेगा 6.06। तो ये आ गया यहाँ पे मीन, ठीक है। तो आंसर लिख लेंगे, मीन = 6.06, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीन निकला है। अब फाइंड आउट करना है मीडियन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो थे 15 थे, 15 और नंबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेकंड वाला है जो फाइंड आउट करना है हमको मीडियन, ये फाइंड आउट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे थे, एन की जो वैल्यू हम यहाँ पे लिख दे रहे अगेन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन = 15, ठीक है। तो मीन्स n = 15 हो गया, और 15 क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर होता है तो जो मिडिल वाली होता है वो मीडियन हो जाता है, मिडिल वाला हम यहाँ पे फार्मूले से करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग मीडियन फाइंड आउट का मीडियन = हो जाएगा, ये मीडियन = n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, ये फार्मूला होता है। यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या मार्क्स है बच्चों के, ठीक है, स्टूडेंट के, तो वो हो गई, ये फार्मूला हो जाएगा। तो n = क्या है 15, और 15 + 1 16/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 16/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये हो गया ये ऑब्जर्वेशन, तो ये हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 16/2, तो 8th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। अब 8th ऑब्जर्वेशन है कौन सा, ठीक है, 8th ऑब्जर्वेशन है कौन सा, ये हम लोग चेक करेंगे, जो ये ऑब्जर्वेशन दिए गए या मार्क्स दिए गए उनमें से। अब यहाँ पे चेक करेंगे 8th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ रहा है यहाँ पे, तो 8th ऑब्जर्वेशन कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो मीडियन यहाँ पे आ जाएगा 5। तो अब यहाँ पे लिखेंगे मीडियन = 5, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब फाइंड आउट करना है थर्ड वाला कि मोड, ठीक है, कि मोड क्या होगा। तो मोड जो होता है कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए होता है नंबर विद हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं नंबर विद हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, ये होता है, ठीक है। तो अब चेक करेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी हाईएस्ट या मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आई हुई है, तो वो नंबर हो जाएगा मोड। तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे 0 0 कितने टाइम्स आया है चेक करेंगे। 3 टाइम्स आया तो 3 फ्रीक्वेंसी, 1 ओनली 1 टाइम तो 1 फ्रीक्वेंसी, 2 एक बार तो 1 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये 2 टाइम 2 फ्रीक्वेंसी, ये 2 टाइम्स तो 2 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ पे ये 1 टाइम्स 1, इसी बार 1 टाइम, इन सबकी 1 टाइम्स है। तो 3 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आई? 0 की। तो ये मोड क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। यहाँ पे हो जाएगा मोड इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ है द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय ए टीम इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ पे दिए गए हैं फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ दीज स्कोर्स। जो ये स्कोर दिए गए हैं 10 मैचेज के, इसी में से फाइंड आउट करना है मीन मीडियन एंड मोड। क्वेश्चन नंबर 6 को हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने ये भी लिख लिया अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। जो स्कोर्स गिवन है इनको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद ही हम लोग मीन मीडियन एंड मोड को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है? 0। तो 0 को यहाँ जितने टाइम 0 है तो 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद 2 है तो 2, 1 टाइम्स तो 1 टाइम लिख लेंगे। 3 को 1 1 2 3, 3 टाइम्स तो 3 टाइम लिख लेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद 3 के बाद 5 है तो 5 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स 5 लिख लेंगे। इसके बाद है यहाँ पे 7, 1 टाइम से 7 लिख लेंगे। फिर 8 है, 8 को लिख लेंगे। इसके बाद 9 है, ठीक है। यहाँ पे लिख लिए। अब अगर नंबर मिसिंग है समझ में आया तो नोट कर ले, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है यहाँ पे भी काउंट कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे मिसिंग नहीं। इस प्रकार से हम लोग ये देख सकते हैं कि नंबर कोई मिसिंग तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 10 है। तो जो नंबर हमको n मिल गया वो मिल गया यहाँ पे 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या स्कोर भी बोल सकते। टोटल नंबर ऑफ इसको कितना है? यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है। और इसका सम कर ले, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये ऑल द स्कोर्स का, ठीक है। यहाँ पे हम कर ले सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स यहाँ पे क्या दिया गया? स्कोर दिया गया है ना। तो यहाँ पे हम लोग स्कोर लिख सकते हैं इसकी जगह ये, तो इसको ऐड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे 0 + 0 + 2 + 3 + 3, 3 है 3 टाइम्स, ठीक है। 3 टाइम लिख लिया। +5 + 7 + 8 + 9, ठीक है। बाद में फार्मूले में रख देंगे। तो इसको ये क्या हो जाएगा? 2 3 5 3 8, ठीक है। 8 3 11 11 5 16, ठीक है। 16 और 7 हो जाएगा 23, ठीक है। 23 + 8 31, 31 + 9 40, तो ये आ गया 40 आ गया, ठीक है। अब फाइंड आउट करेंगे मीन। तो मीन इज इक्वल टू फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फार्मूला होता है। मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे लिख सकते हैं फार्मूले को, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फार्मूला है, ठीक है। हम इस फार्मूले में रख के कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे अलग अलग निकाल लिया। अब डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जब वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 और डिवाइड बाई कितना था? 10, ठीक है। 40 डिवाइड बाई 10 तो 10 बन जाए 10, 4 आ जाएगा। तो मीन जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4। तो यहाँ पे आंसर लिख लेंगे मीन इज इक्वल टू 4, ये फाइंड आउट हो गया, ठीक है। मीन
अब फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे मीडियन को। तो मीडियन के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल के आए थे 10, तो हमको n की वैल्यू क्या मिल गई 10, और 10 क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए क्या होता है, जो ये डेटा गिवन है, यहाँ पे स्कोर गिवन है, ठीक है, उसके जो मिडिल टर्म होंगे, 2 मिडिल टर्म लेंगे, उनका एवरेज निकाल देंगे तो मीडियन निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया 10 है ये, तो इवन नंबर, तो मीडियन निकालने के लिए फार्मूला है यहाँ पे, मीडियन इज इक्वल टू होता है एवरेज, एवरेज बोले चाहे मीन बोले, ठीक है, एवरेज ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे ny2 एंड ny2 + 1 tth, ठीक है ये, और ये ऑब्जर्वेशन पीछे लिख देंगे, ऑब्जर्वेशन। ये फार्मूला होगा, जब ये इवन होगा तब ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज ऑफ ny2 मीन्स 10y2, 10y2 मीन्स 5th आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 रखेंगे, डिवाइड बाई 5th 2 करेंगे, 5th आ जाएगा, एंड यहाँ पे ny2 5th और +1 6th, तो यहाँ पे आएगा 6 ऑब्जर्वेशन। अब 5th एंड 6th ऑब्जर्वेशन देख लें और उसका एवरेज निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दें एवरेज ऑफ, अब यहाँ 5th और 6th देखेंगे, अब यहाँ 5th एंड 6th देखते, 1 2 3 4 5, 5 ये आ गया और 6 ये वाला आ गया। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3,3, इसका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे, और नंबर है कितने 2, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल आएगा। जब एवरेज निकल आएगा 6/2, ये हो जाएगा 3, तो मीडियन यहाँ पे निकल आया 3। तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, मीडियन इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा। ठीक है, मीडियन भी निकल आया, ये निकल के आया 3। अब मोड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मोड फाइंड आउट करने के लिए थर्ड में मोड पूछा गया है, तो मोड के लिए हमने बताया था नंबर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, नंबर विद हाईएस्ट और मैक्सिमम। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिस नंबर की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो मोड हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करेंगे, तो यहाँ पे ये 0 2 टाइम्स आया तो 2 फ्रीक्वेंसी, 2 1 टाइम्स आया तो 1 फ्रीक्वेंसी, 3 3 टाइम्स आया तो 3 फ्रीक्वेंसी, 5 1 टाइम्स 1 फ्रीक्वेंसी, 7 1 टाइम्स 1 फ्रीक्वेंसी, 8 1 टाइम्स 1 फ्रीक्वेंसी, 9 1 टाइम्स 1 फ्रीक्वेंसी। तो किस नंबर की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा आया है, 3 नंबर। तो ठीक है, तो इसका जो मोड हो जाएगा, ठीक है, इस डेटा का वो हो जाएगा 3। तो अब यहाँ आंसर लिख लेंगे, मोड इज इक्वल टू 3, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, व्हाट वुड बी द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ये डेटा गिवन है, इसका फाइंड आउट करना है मीन एंड मीडियन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, फाइंडिंग द मीन एंड मीडियन ऑफ द डेटा, ये डेटा हमने यहाँ पे ले लिया। सबसे पहले इस डेटा को लिख लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे लिखेंगे अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले इसको लिखेंगे, अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले 0, तो 0 कितने टाइम्स आया हुआ है, 3 टाइम्स, तो हमने 0 को 3 टाइम लिख लिया, 1 2 3। ठीक है, जितने टाइम्स आया उतने टाइम लिखेंगे। उसके बाद 1 आया है 1 टाइम्स, इसके बाद 2 1 2 आया है 3 टाइम्स यहाँ पर, तो 2 को भी 3 टाइम्स लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आया 3 टाइम्स आया हुआ है, 3 टाइम्स आया हुआ, 4 1 टाइम्स है, एंड 5 1 टाइम्स है। अब हम काउंट कर लें कहीं मिसिंग तो नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर मिसिंग नहीं हुआ। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे
मीन को। तो मीन को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं मीन इज इक्वल टू, यहाँ पे जो फार्मूला होता है उसको लिखेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे सम करें, ये जो डेटा गिवन है ऑब्जर्वेशन गिवन, इन सबका सम कर ले। तो सम करेंगे तो 0 + 0 + 0 ही रहेगा, लेकिन लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, इससे क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे 1 + 2 + 2 + 2 3 2 टाइम्स, 4 1 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, डिवाइड बाई कितने आए थे, काउंट किए थे 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11, 11 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 11 डिवाइड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो 1 2 3 3 2 5 2 7 7 3 10, ठीक है, 10 3 13 13 और 4 हो जाएगा 17, और 17 और 5 22 22 डिवाइड बाई 11, 22 डिवाइड बाई 11 बन जाए 11 2 जा, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मीन निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2। यहाँ पे हम लोग आंसर लिख लेंगे मीन इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो जाएगा मीन। अब फाइंड आउट करना है मीडियन, भी फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे सेकंड डाल लेते हैं मीडियन। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने निकले थे 11, 11 क्या है ऑड नंबर है, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो निकल के आई 11, ठीक है, और 11 जो है वो है ऑड नंबर। ठीक है, तो जब ऑड नंबर के लिए मीडियन निकालते हैं तो मिडिल नंबर हो जाता है। ठीक है, मिडिल नंबर मीडियन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये वाला नंबर, ये 6 वाला नंबर जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे मीडियन। लेकिन हम यहाँ पे फार्मूले के थ्रू बताएंगे। तो यहाँ पे मीडियन निकालेंगे तो ये हो जाएगा मीडियन इज इक्वल टू n + 1/12, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ये हो जाएगा। तो n क्या है, ये फार्मूला है। ठीक है, तो मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा n कितना 11, 11 + 1 12, 12/2 मीन्स 6 ऑब्जर्वेशन। 6 ऑब्जर्वेशन। अब हम लोग देखेंगे किसमें, जो डेटा गिवन है। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6, यही मैंने बताया था। तो क्या आ जाएगा 2 आएगा। 6 ऑब्जर्वेशन है कितना 2 है, तो मीडियन कितना आ गया 2 आ गया। तो मीडियन भी 2 और मीन भी 2 आ रहा, तो आंसर लिख लेंगे मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू 2, ये आंसर निकल आया। ठीक है, मीडियन का। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे कंप्लीट होगी। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।